आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वो जो टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है सामाजिक मुद्दों पर। इसमें हमारा स्टार्टिंग हो रही है 2021 से लेकर 2022 तक के टोटल ओवरऑल करंट अफेयर्स के बारे में। तो जितने करंट अफेयर्स हमारे इन 2021 से 22 के बीच में हुए हैं, जितने टॉपिक कवर होंगे, सबका अलग अलग एक वीडियो बनाया जा रहा है, जैसा आपको जब बताया गया है पिछले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं, आगे जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स के बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सामाजिक मुद्दों में क्या क्या हमारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, क्या है कि सामाजिक मुद्दों में, जैसा कि हमने बताया कि पहले टॉपिक या डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता, प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन की पहल। तो ऐसे ही क्या है, लगभग डिफरेंट टॉपिक्स हमारे हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचना हो गई, समग्र शिक्षा योजना हो गई। तो ये सब हमारे इसमें टॉपिक कवर किए जाएंगे। और भी हैं, UDIP पोर्टल हो गया, STEM में महिलाओं की भागीदारी क्या क्या है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि क्या है। तो इन सब जितने भी हमारे सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, मुद्दों पर हम बात करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में, जिनका क्या योगदान है हमारे जीवन में, या कह सकते हैं हमारे समाज में। तो सामाजिक मुद्दा ये है, क्या क्या इन पर क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं, क्या क्या है, पूरा ओवरऑल हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि क्या चर्चाओं में क्यों है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता। जैसे दे रखा है कि भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता। तो जेलों में एक उन लोग को मान्यता देने के लिए कहा गया है। तो चर्चा में है, तो ये क्या है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर कैदियों की गोपनीयता गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कारागार प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी किए गए। तो केंद्र के मंत्रालय द्वारा ये हमारा ट्रांसजेंडरों के लिए कुछ सूचनाएं दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2020 में देश भर की जेलों में 70 ट्रांसजेंडर कैदी थे। तो एक रिपोर्ट था जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, तो क्या कहता है कि 2020 में जो हमारे देश भर में लगभग 70 हमारे ट्रांसजेंडर कैदी वहाँ पे उपस्थित थे। तो आगे अब क्या हुआ, तो यह एडवाइजरी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो है 2019 के आलोक में जारी की गई थी, जो जनवरी 2020 में से लागू हो गई थी। ठीक, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लागू हो गई थी 2019 में, लेकिन जारी हुआ हमारा 2020 में। तो प्रमुख बिंदुओं को भी पढ़ लिया जाए कि क्या इस सामाजिक मुद्दे का क्या प्रमुख बिंदु है। जेलों की बुनियादी ढांचा, जैसे कि जानते हैं कि सबको अलग अलग कम्युनिटी जब होती है, या कह सकते हैं महिला पुरुष सबका अलग अलग बुनियादी ढांचा है जेलों में, क्या क्या किस तरह से उनको दिया जाता है। तो निजता के अधिकार और कैदियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए ट्रांसमैन मतलब जो मैन और ट्रांस वुमेन के लिए अलग अलग वार्ड और अलग शौचालय एवं शावर की सुविधा। तो ये मुख्य मुद्दा है कि उनको अलग अलग देना चाहिए, ट्रांसमैन हो या ट्रांस वुमेन हो, उनको अलग अलग वार्ड मिले, शौचालय का एक एक, और एक एक शावर नहाने के लिए भी मिले। तो ये प्रमुख बिंदु हैं कोई गरिमा बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे क्या है, आत्म पहचान का सम्मान, कि सबका आत्म सम्मान बना रहे। प्रवेश प्रक्रिया, चिकित्सा परीक्षण, तलाशी, कपड़े, अनुरक्षक की मांग, जेलों के भीतर उपचार,
देखभाल के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आत्म पहचान का हर समय सम्मान किया जाना चाहिए। आत्मसम्मान की बात हो गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति कानून के, ठीक है, कानून के तहत ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित सुविधाजनक करना। तो उनको क्या कह रहे हैं कि उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाए, सुविधाजनक एक ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे उनको सुविधा कुछ प्रदान की जाए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दे रखा है, जांच प्रोटोकॉल। तो जांच प्रोटोकॉल क्या क्या है, जांच उनके पसंदीदा लिंग के व्यक्ति, मतलब वो जिसको चाहते हैं कि हम जांच इनसे ही हो हमारी, तो पसंदीदा व्यक्ति के साथ वो जांच करा सकते हैं। किसी प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर या खोज करने वाले प्रशिक्षित एवं पैरामेडिक द्वारा की जानी चाहिए। ये जांच के लिए प्रोटोकॉल दिया गया है। तलाशी करने वाले व्यक्ति को खोजे जा रहे व्यक्ति की सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा सुनिश्चित करनी चाहिए। अब उसके आगे जेल में प्रवेश का क्या है, ये भी पुरुष और महिलाओं के अलावा अन्य श्रेणी के रूप में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए जेल प्रवेश रजिस्टर को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। तो उनको भी एक भाई देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में भी उनका एक गरिमा बनी रहे, इसलिए उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह का प्रावधान कारागार प्रबंधन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए, ये तो बता दिया। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचे। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच कैसे हो, ट्रांसजेंडर कैदियों को लैंगिक पहचान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवा का समान अधिकार होना चाहिए। बाहरी दुनिया के साथ संचार कैसे हो, उन्हें परिवीक्षा, कल्याण या पुनर्वास अधिकारियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों, कानूनी सलाहकारों व देखभाल के बाद योजना पर बातचीत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे मिलने दिया जाए, देखभाल सलाहकार मिले, उनको योजना जितने भी हों उसका उनको लाभ मिले, तो इस पर हमारा बातचीत करना का अवसर उनको देना चाहिए। ठीक है। कारागार अब कार्मिकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पहचान, मानवाधिकार और यौन अभिविन्यास और कानूनी ढांचे का समझ विकसित करने के हेतु किया जाना चाहिए। ठीक है, पहचान हो गया, मानवाधिकार क्या है, यौन अभिविन्यास क्या है, इस तरह से ढांचा में विकसित करने का उनको भी समझ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह जागरूकता का प्रसार अन्य बंदियों से भी किया जाना चाहिए। ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रमुख पहल। ट्रांसजेंडर व्यक्ति, पहले क्या स्टार्टिंग कहाँ से किया गया था, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 पहले लागू हुआ। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है। पहला अधिनियम यह था कि जैसे कोई पैदा हुआ तो बाद में जाकर ट्रांसजेंडर बना, तो ये अधिनियम बना था कि जन्मजात तुम्हारा वो ट्रांसजेंडर मेल नहीं खा रहा है, बाद में जाकर ट्रांसजेंडर बना, उनके ऊपर ये लागू होता है। इनमें ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन, भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग क्वीर, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, कि सांस्कृतिक क्या है, भिन्नता है वाले व्यक्ति, लिंग क्वीर, ठीक है, जैसे किन्नर हमारे यहाँ आदि शामिल हैं। तो अब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय लिया है। उन्होंने क्या निर्णय लिया, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, नालसा इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका एसएससी में या यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का फुल फॉर्म क्या हो गया, किसके बीच में है बनाम भारत संघ 2014 सर्वोच्च न्यायालय के ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर घोषित किया गया। तो ये था कि उस टाइम में थर्ड जेंडर किनको क्या गया, ट्रांसजेंडर। भारतीय दंड संहिता 2018
कि धारा 377 के प्रावधानों की समाप्ति सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की क्या किया, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। पहले क्या था कि समलैंगिक जिसने कहते हैं एक मनुष्य मनुष्य से प्यार कर सकता है या महिला महिला से, तो ये समलैंगिक वाला जो एक अपराध थी, धारणा थी, तो धारा 377 के प्रावधानों के उसमें क्या किया, भारतीय दंड संहिता से अपराध की श्रेणी से, मतलब ये पहले क्या था कि अपराध माना जाता था, तो उसको श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम बनाए हैं। अब क्या क्या नियम बनाए हैं, 2001 अधिनियम है, तो बहुत सारे नियम बनाए, ठीक है। क्या क्या नियम बनाए हैं, अब ये 2020 में संक्षिप्त रूप से इसके अंदर अधिकारों का संरक्षण इनके बीच में, इनके मतलब इस नियम में दिया गया है टोटल ओवरऑल अधिकार, क्या क्या अधिकार हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिया गया है। तो इस अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को दिए गए हैं 2019 के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें और लाइक करें, एक लाइक ज़रूरी है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो नया है यहाँ पे, और ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।